हेलो दोस्तों, अब हम लिफ्ट के द्वारा पार्किंग एरिया से सीधा माल रोड पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट का टाइमिंग लिखा हुआ है। लिफ्ट सुबह 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक चलती है और शनिवार को ये समय 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हो जाता है। लिफ्ट का चार्ज 10 रुपीज़ पर पर्सन है और ये मल्टी लेवल पार्किंग से जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जो आपको सीधा माल रोड ले आती है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, आपको माल रोड पे इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। बड़ी संख्या में सैलानियों की इस समय चहलकदमी शुरू हो चुकी है। सुबह के 7:30 बजे का समय है और माल रोड पे लोगों का आवागमन होना शुरू हो गया है। माल रोड शिमला का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है और जितने भी टूरिस्ट शिमला आते हैं वो ज़्यादातर माल रोड ही घूमकर वापस चले जाते हैं। बहुत कम टूरिस्ट शिमला की अन्य प्लेसेस पर घूमने के लिए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पर्यटक देखने के लिए मिल जाते हैं और पूरी की पूरी माल रोड में आपको असंख्य दुकानें देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको ऊनी कपड़ों से लेकर खाने पीने के रेस्टोरेंट हर एक आइटम यहाँ पे मिल जाता है। और जो यहाँ पर रेट हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रेट रखे गए हैं। यहाँ पर रेट भी बिल्कुल मिनिमम होते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि शिमला की इस मॉल रोड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती है। यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक बेकर शॉप देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जगह जगह पर बेंचेस देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर आप बैठकर माल रोड से नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से आपको शिमला की वादियों के एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ पहाड़ों पर बने हुए मकान शिमला की माल रोड की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर शिमला जो पहाड़ों की रानी कहलाता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शिमला का वेल प्लान्ड होना। शिमला के आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको पार्किंग की बहुत ही अच्छी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर नवंबर के महीने में आया था, जब यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और बड़ी संख्या में आप कांग्रेस और बीजेपी के पोस्टर और बैनर यहाँ पर लगे हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बड़ी संख्या में झंडे भी लगे हुए दिख जाएंगे और इस समय शिमला के हर एक प्लेस पे आपको लोग केवल राजनीति से जुड़ी हुई बातें करते हुए दिख जाएंगे, जो कि बताती है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो पूरी तरह से माहौल चुनाव में ही हो जाता है और जो आम जन हैं वो केवल और केवल चुनावों की बातें करते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट भी अब खुलना शुरू हो गया है और ऊपर की तरफ आपको क्रिस्ट चर्च भी क्लियर दिखाई दे रहा है। क्रिस्ट चर्च शिमला का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला स्पॉट है और जितने भी सैलानी शिमला आते हैं वो सभी क्रिस्ट चर्च में घूमना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि बहुत कम लोग ही इस चर्च के अंदर जा पाते हैं। मैं भी दोस्तों 5 से 6 बार शिमला जा चुका हूँ, लेकिन मैं आज तक क्रिस्ट चर्च के अंदर नहीं घूम पाया। जितनी बार भी मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ हमेशा मुझे क्रिस्ट चर्च बंद मिलती है। कोई बात नहीं, बाहर से तो हमने दर्शन कर ही लिए। अब हम माल रोड के सबसे खूबसूरत पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्रिस्ट चर्च दिख रहा है और ये जो रास्ता है ये सीधा क्रिस्ट चर्च की ओर जाता है और यहाँ पर आप माल रोड देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे सैलानी इस वक्त घूम रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा माल रोड का नज़ारा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ से आपको पहाड़ों में बने हुए घर भी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, जो कि शिमला की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। शिमला बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। आप यहाँ पर 12 महीने कभी भी आ जाइए, आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप टॉय ट्रेन के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, बस के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं और अपनी गाड़ी के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग के लिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ी संख्या में मल्टी लेवल पार्किंग देखने के लिए मिल जाती हैं, जहाँ आपको 200 रुपये 24 घंटे के लिए पे करने पड़ते हैं। चाहे तो आप अपनी गाड़ी के अंदर भी सो सकते हैं। अगर शिमला में होटल्स की बात की जाए तो शिमला में होटल काफ़ी महंगे हैं। यहाँ पर मिनिमम आपको होटल के लिए 24 घंटे के लिए
800 से 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप काफ़ी अच्छा होटल लेते हैं तो ये 2500 से 5000 तक हो सकता है। अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो होटलों के जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके जो प्राइजेज़ होते हैं वो ज़्यादातर इतने होते हैं कि 2 बंदों का खाना पीना 400 रुपये में हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर साइट सीइंग की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि अन्ना डेल म्यूज़ियम है, राष्ट्रपति भवन है, स्टेट म्यूज़ियम ऑफ शिमला है। साथ ही साथ अगर क्रिस्ट चर्च के आसपास के एरिया की बात की जाए तो जो रिज मैदान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि जो रिज है, रिज के नीचे 45 लाख लीटर का वाटर स्टोरेज टैंक है, जिससे पूरी की पूरी शिमला को पानी की सप्लाई होती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, जब वो रिज में घूम रहे होते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि जहाँ पर वो घूम रहे हैं उसके नीचे 45 लाख लीटर का वाटर स्टोरेज टैंक है। तो ये भी बहुत बड़ी कमाल की बात है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हवा महल देखने को मिल जाता है। ये आप क्रिस्ट चर्च देख सकते हैं, क्रिस्ट चर्च के बाजू में आपको वो जो प्लेस दिख रहा है झोपड़ी नुमा, जहाँ पे स्क्रीन चल रही है, उसको टका बेंच कहते हैं। टका बेंच इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर भारतीयों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया था, और अगर आपको इस एरिया में आके बैठना होता था तो आपको 1 टका चुकाना होता था, इसलिए इसको टका बेंच नाम दे दिया गया। अब फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी आ सकता है, फ़ोटो खींच सकता है, बैठ सकता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होता है तो शपथ ग्रहण समारोह टका बेंच में ही होता है, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री यहीं पर आकर शपथ लेते हैं। तो ये है यहाँ की स्टोरी, जो कि शिमला के रिज को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती है। अगर आप कभी भी शिमला आते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर घूमिए। ये इतना ज़्यादा स्पेशल प्लेस है कि बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। 3 इडियट की भी शूटिंग इसी टका बेंच पर हुई थी, जहाँ हवा महल है। हवा महल में तीनों बैठे थे और वहीं पर एक सीन भी शूट हुआ था। कुल मिलाकर शिमला बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप शिमला घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। गर्मियों में आइए तो आपको हिमाचल की वादियों के बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। सर्दियों में आएंगे, हिमाचल की वादियाँ आपको बर्फ़ से ढकी मिलेंगी। तो हर तरह से शिमला बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ आपको अवश्य आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं शिमला की वादियों का नज़ारा, जो कि इस समय में द रिज के इंदिरा गांधी स्टैचू के पास के एरिया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। कुल मिला के रिज बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, और अगर आप शिमला आते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर घूमना चाहिए। यहाँ आने के बाद आप सच में इस प्लेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और आपकी यात्रा ऐसी रहेगी कि आप कभी भी अपनी इस यात्रा को भूल नहीं पाएंगे। यहाँ से आपको 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा थी, जो कि झाकू टेम्पल पर स्थित है। यहाँ आप रोप वे के माध्यम से पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप अपनी गाड़ी से भी झाकू टेम्पल जा सकते हैं, और रिज से झाकू टेम्पल पहुंचने के लिए पैदल रास्ता भी अवेलेबल है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा टिपिकल है, इसलिए आप गलती से भी झाकू टेम्पल पैदल जाने की ना सोचना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैं जब झाकू टेम्पल गया तो मैं रोप वे के माध्यम से गया था। मैंने 295 रुपये वन साइड के लिए पे किए थे, लेकिन जब वापस आने का समय आया तो शाम के 5 बज चुके थे, और शाम के 5 बजे के बाद रोप वे को बंद कर दिया जाता है। इसलिए मुझे झाकू टेम्पल से पैदल ही आना पड़ा। पूरी की पूरी जो उतराई थी वो ढलान नुमा थी, फिर भी मेरी हालत ख़राब हो गई वहाँ से नीचे उतर के आने में। इसलिए अगर आप झाकू टेम्पल जा रहे हैं तो आप इस टाइम पे जाइए कि आप आना और जाना दोनों रोप वे के माध्यम से कर सकें, या फिर आप अपनी गाड़ी से ही झाकू टेम्पल पहुँचें। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। झाकू टेम्पल जाने के लिए आपको क्रिस्ट चर्च के पीछे से HRTC की
टैक्सी भी मिल जाती है जो कि केवल 20 रुपीज़ में आपको झाको टेम्पल पहुंचा देती है और 20 रुपीज़ में ही आप झाको टेम्पल से वापस आ सकते हैं। लेकिन ये जो HRTC की टैक्सी है ये बहुत ही लिमिटेड संख्या में चलती हैं, इसलिए आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैंने भी टैक्सी से ही जाने का प्लान किया था, लेकिन बैड लक ये रहा कि उस समय टैक्सी नहीं चल रही थी और 1 घंटा इंतज़ार के बाद भी टैक्सी नहीं आई थी, इसलिए मैंने रोपवे से जाने का ही प्लान बनाया। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको रोपवे का पूरा वीडियो दिखाऊंगा, साथ ही साथ झाको टेम्पल का भी पूरा कवरेज दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और शिमला से रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने महसूस करी वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको शिमला से जुड़े हुए और भी बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस दिखाऊंगा, जिनको देखने के बाद आप सच में शिमला के दीवाने हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अब अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।